हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की रीजनिंग के, दैट इज डायरेक्शंस। जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कई तरह से पूछे जाते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आसान होते हैं और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। हाँ, यहीं से नंबर आ जाते हैं ना, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल सा डायरेक्शन सभी को देखनी आती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी को पता है। बस ध्यान के रखना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डायरेक्शंस क्या होती हैं। कंफ्यूजन कब होगी? जब आपको नहीं पता है कि जब हम क्या करने लगते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया और ईस्ट वेस्ट ढूंढते हैं अपना, कि हमारा घर जो है वो इस तरफ है, वहां से हम इधर गए। नो, स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है जिनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्शंस क्या है, हम ये देख लेते हैं इसमें। तो यू कैन सी दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स। जो स्टैंडर्ड है वो तो चार होते हैं, बाकी तो सब डायरेक्शन है या सब पॉइंट्स है ना, सब कार्डिनल पॉइंट्स हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ज्योग्राफी में ये चीजें बात करते हैं कि जब भी कोई आप मैप देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये मैप है आपके पास, राइट। ये पेपर है और इस पे एक मैप बना हुआ है कुछ इस तरह से टेढ़ा, ऐसे। किसी भी का भी मान लीजिए चंडीगढ़ का मैप कुछ ऐसा ही है, इस शेप में है। तो आप इसको सीधा नहीं करेंगे कि इधर को सीधा करके इसको ऊपर ले आएंगे, नो। जैसा भी है, ये वाला पार्ट नॉर्थ होगा, ये वाला पार्ट साउथ होगा, ये वाला पार्ट ईस्ट डायरेक्शन को शो करेगा और ये वाला पार्ट वेस्ट डायरेक्शन को शो करेगा। ये ऐसे अगर इस पे चार लाइनें लगा देंगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ी है तो आप उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ में कि ईस्ट में? उनके बीच में आ जाइए। ना वो नॉर्थ और ना वो ईस्ट, दोनों के बीच में वो हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। राइट, अगर आप यहाँ पे रहते हैं, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो कहाँ रहते हैं आप? साउथ ईस्ट वाले पार्ट में रहते हैं, दोनों के बीच में है। तो ऐसे डायरेक्शन, अगर आप यहाँ रहते हैं तब आप कहेंगे आप नॉर्थ में रहते हैं उस एरिया के। तो यहाँ पे यही डायरेक्शंस लिखेंगे कि जो चार हैं वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, और जो बीच की है नॉर्थ ईस्ट है, इधर नॉर्थ वेस्ट है, इधर साउथ वेस्ट है, और इधर साउथ ईस्ट है। इधर साउथ और इधर ईस्ट, साउथ ईस्ट। इधर नॉर्थ और इधर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे है ये। राइट, अब इन दोनों के बीच में भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट और इधर ईस्ट, तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर इन दोनों के बीच में भी, ये डिपेंड करता है, पर इतना डिटेल में, इतना माइन्यूटली नहीं आता है। ज्यादा जो आएगा क्वेश्चन, या तो सिंपल ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ पे आएगा, है ना, या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इस लेवल तक जो है क्वेश्चन जाता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये बीच वाले करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। राइट, बट ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन याद रखिए। अब इसका यूज कैसे होगा? मान लीजिए अब कहते हैं कि एक बंदा, है ना, उसका फेस ईस्ट की तरफ था, या एक बंदा, एक पर्सन है, वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चला। अब आप यहाँ पे, मान लीजिए वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो ईस्ट की तरफ चला। अब कैसे पता लगेगा ईस्ट? आप कहोगे मेरा घर जो है ईस्ट की तरफ है तो वो इधर को चला। नो, हमने क्या रखना है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है कि स्टैंडर्ड यही है, ईस्ट किधर है, इस डायरेक्शन में है ईस्ट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर वो खड़ा है तो ईस्ट की तरफ मीन्स इधर गया, आपके राइट की तरफ गया है। वहां पे वो अपने लेफ्ट में मुड़ गया, तो लेफ्ट का मतलब इधर मुड़ गया। तो अब बताइए उसका फेस किस तरफ है? अब इस तरफ जा रहा है तो इधर कौन सी डायरेक्शन है? ऊपर नॉर्थ है इधर, तो उसका फेस नॉर्थ में है। अगर मैं कहूँ वो वहां पे राइट की तरफ मुड़ गया होता तो उसका फेस किधर होता? फिर साउथ में होता। अगर मैं कहूँ वो उसने एक राउंड टर्न ले लिया, वापस रुख कर लिया, तब उसका फेस किधर को है? उसका फेस वेस्ट की तरफ को है। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन होते हैं। राइट, तो एक तो होता है कि जब आप मूव करें खुद, कि कोई पर्सन मूव करे, उस तरह से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन कैसे हैं, क्लॉक दे दी जाए कि क्लॉक की जो सुई है, आवर हैंड है, मिनट हैंड है, जब वो मूव करे उसकी डायरेक्शन बताइए क्या है। या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, चेस बोर्ड ले लें वो, कि चेस बोर्ड में घोड़े ने ये चाल चली, अब बताइए घोड़े का फेस किस तरफ है ना। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, वो कैसे टैकल करने हैं, ट्राई करते हैं। और यही हमने जब ने देखना है कि जब हम बात करेंगे कि वो लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट, और राइट मतलब आपका राइट, वो लेफ्ट राइट का कैसे मतलब है? ये जब हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए एक बंदा ऊपर को जा रहा है, नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, राइट, तो ये लेफ्ट मुड़ेगा मतलब आपका फेस इधर की तरफ रखिए। जब आपका फेस इधर है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी, जो आपका राइट हैंड है वो राइट डायरेक्शन हो जाएगी। बट अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो अब आपका फेस किधर होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए।
तो अब आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? अब आपका लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये हो जाएगा। तो अब लेफ्ट का मतलब ये मुड़ेंगे और राइट का मतलब ये मुड़ेंगे। यहाँ पे लेफ्ट इधर था, राइट इधर था, यहाँ पे लेफ्ट उल्टा हो गया। ये चीज याद रखनी है। ये दो स्टैंडर्ड चीजें हैं जो पहली स्लाइड में थी। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और दूसरा ये याद रखना स्टैंडर्ड कि लेफ्ट राइट कहाँ से लेंगे, कि लेफ्ट मुड़ा। अगर मान लीजिए कि ऐसा बंदा चल रहा है कि एक बंदा नॉर्थ, सॉरी, एक बंदा साउथ ले लेते हैं, है ना, साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब वहां से वो राइट मुड़ गया। अब राइट कौन सा होगा? अब उस इधर को जा रहा है, इसका मतलब उसका फेस भी इधर को ही है। जब फेस इधर को है तो जो उसका लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट होगा, और जो राइट हैंड है वो उसका राइट होगा। तो वो अगर कहीं राइट मुड़ गया तो राइट किधर है? इधर। राइट इधर होगा तो वो राइट इधर मुड़ जाएगा। तो ये लेफ्ट इधर है उसका। अब उसका फेस किस तरफ है? अब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। पहले साउथ वेस्ट था, अब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ गया। अगर वो कहीं यहां से वो राइट की तरफ मुड़ गया तो लीजिए अब की तरफ उसका फेस, अब उसका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अब यहां से एक सवाल ये है कि वो किस डायरेक्शन में मुड़े, या किस तरफ मुड़े, लेफ्ट या राइट, कि वो अपने उसी पॉइंट पे पहुंच जाए। ऑब्वियसली वो राइट की तरफ मुड़े कि वो अपने पॉइंट पे पहुंच जाए। राइट, तो ऐसे सवाल जो हैं वो आएंगे। तो देखें क्या क्वेश्चन है। चलिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। एग्जांपल है बेसिकली कि दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब यहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए कि वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, ये लीजिए। एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब उसका राइट क्या है? तो लेफ्ट तो ये हो जाएगा कि राइट कौन सा होगा? अब उसको ऐसे लीजिए, उसका फेस इधर ही है, तो जिसका लेफ्ट है ये है, राइट। और राइट कौन सा है? अब वो आप चेक कर लीजिए कौन सा होगा। तो लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ही हो जाएगा। अब सही है, गलत तो नहीं है? चेक कीजिए। देखो, अगर मैं इधर को जा रहा होता तो मेरा फेस इधर है, तो इधर मेरा लेफ्ट जो हैंड है वो यही है और राइट यही है। और जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, बस ये लेफ्ट और ये राइट है। अब किधर को मुड़ा? ये राइट। तो इसका मतलब इधर को मुड़ गया राइट। कितना गया? 3 किलोमीटर गया है। उसके बाद क्या हुआ? ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। लेफ्ट का मतलब क्या है? उसका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला। तो नीचे को मुड़ गया। वो कितना गया? 5 किलोमीटर है। अब यहाँ पे उसने सवाल क्या पूछा है? वट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ। इसका मतलब ये जो किलोमीटर दिए ये तो आपको उलझाने के लिए दिए हैं, इनका कोई रेलिवेंसी नहीं है। उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछी है। तो डायरेक्शन एक बार देखिए, जहां से वो चला था, अब इधर, अब वो किधर की तरफ चल रहा है? नीचे की तरफ ही चल रहा है। नीचे क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वो किधर है? नीचे की तरफ है। तो नीचे क्या है? साउथ। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी होना चाहिए। यही आंसर है। यस, बी, साउथ इज द राइट आंसर। और यही हमने किया है। यस, यही हमने किया है। राइट, सो हमने आंसर निकाल दिया, दैट इज बी, साउथ। राइट, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, तो बहुत आसान है। कंफ्यूजन कहाँ पे है? लेफ्ट राइट में है। वो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर हो चुकी है दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज तो हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे ये भी नहीं पता हाथों में कौन सा लेफ्ट होता है, तो राइट मतलब सीधा हाथ जो होता है वो राइट होता है, लेफ्ट जो उल्टा हाथ होता है लेफ्टी, खब्बू जिसको कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौम्या कृष्णन वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड द नॉर्थ। अब यहां से स्टार्ट कीजिए, नॉर्थ की तरफ 20 ले जाइए उसको, 20, राइट। देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। राइट किधर हुआ उसका? ऑब्वियस है इधर हुआ। इतना 30 मीटर, ठीक है। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। राइट किधर हुआ? वापस से इधर तरफ। 35 मतलब 20 ये है और 15 और हो जाएगा ये। तो ये हो गया 35 मीटर, राइट। उसके बाद देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब लेफ्ट किधर है उसका? अब लेफ्ट ये है और राइट ये है, ऐसा ही है। कितना लेफ्ट और वॉक्स 15 मीटर, ये लीजिए 15 मीटर। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब लेफ्ट मतलब दोबारा से इधर, और कितना? कितना? 15 मीटर, ये 15, राइट। उसने पूछा क्या है? इन विच डायरेक्शन, नंबर वन, एंड हाउ मेनी मीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे दो सवाल है, पहला आपको डायरेक्शन बनाना है या दूसरा डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे दोनों की रेलिवेंस है, डायरेक्शन की भी और डिस्टेंस की भी, जो उसने ट्रेवल किया है। अब डायरेक्शन तो आपको समझ आ रही है, डायरेक्शन की तरफ उसकी ऊपर की तरफ है, ऊपर का मतलब नॉर्थ है। अब पहले तो आप नॉर्थ चेक कीजिए, यहाँ पे कोई है या हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नॉर्थ नहीं नजर आ रहा है।
हम क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे क्योंकि गलती तो कहीं भी हो सकती है। सौम्या कृष्ण वॉक 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, चलिए 20 नॉर्थ ठीक है। उसके बाद शी टर्न राइट, तो राइट तो कौन सा है, लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो 30 मीटर इधर ठीक है। देन शी टर्न राइट अगेन राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, बिल्कुल ठीक है। शी टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर होगा, बिल्कुल इधर इधर ही होगा, राइट। लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अच्छा इसके आगे तो ये मैंने कहाँ से ले लिया, एक्स ओके एक मिनट, शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। मुझे लग रहा है हम तो ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता हम कोई गलत है अभी तक, तो ठीक है। चलिए डिस्टेंस देखते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ से ये डिस्टेंस पूछा उसने कितना है, उसको कैसे निकालेंगे। अब एक ध्यान दीजिए, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 35 मीटर, ये कितना है 20 मीटर, 20 में से 35 को डिडक्ट कर दीजिए, ये बचा 15, तो इसका मतलब ये 15 ही गया है, तो ये बराबर है, ये भी 15 और ये भी 15 है, इसका मतलब वो इसके बिल्कुल अपोजिट आ चुका है, इस स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट में यहाँ पे वो। अब डिस्टेंस कितना, 30 तो ये है और 15 ये है, तो कितना हो गया, 13 और 15, 45 हो गया। अब पूछा क्या उसने, दोबारा समझते हैं। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसने पूछा ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। इसका मतलब उसका फेस तो नॉर्थ में है, वो सही है, बट ये सवाल नहीं है, हमने सवाल पढ़ने में शायद कोई गलती की है। अब इसका मतलब पहली बात तो ये 45 देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो 45 एक में ही है, 45 मीटर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। अब ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वो यहाँ पे है। अब उसको वापस ये ले लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ पे है, यानी कि उसके राइट की तरफ है, तो ये कौन सा होता है, ईस्ट। तो ये क्या है, ईस्ट, सही है कि नहीं है। यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 45 मीटर ईस्ट यही है, कि वो पहले 20 मीटर ऊपर गया, फिर नीचे इधर राइट में, फिर दोबारा राइट में, फिर वो अगेन लेफ्ट में और फिर लेफ्ट में, तो स्टार्टिंग से वो 45 मीटर ईस्ट में है। गॉट इट, और यू गाइस हैव एनी डाउट, दोबारा रिपीट कर दूं, आई बिलीव नॉट रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मिसेस वीना वांट्स टू गो टू द कृष्ण राजेंद्र मार्केट, ठीक है, वीना जी ने मार्केट जाना है। शी मूव्ड नॉर्थवर्ड, चलिए नॉर्थ की तरफ मूव करती है, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस टर्न्ड लेफ्ट एंड मूव्ड 4 किलोमीटर्स। अब यहाँ से वो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट मुड़ जाती हैं और 4 किलोमीटर चलती हैं, चलिए ठीक है। एंड रीच द क्रॉसिंग, यहाँ पे क्या है, कोई क्रॉसिंग है, ठीक है। द रोड इन फ्रंट ऑफ हर लेड टू जयनगर, while the road on her left led to Bangalore Medical College। अब यहाँ जो रोड है उसके लेफ्ट में है, ये कहाँ जाता है, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज। और द रोड ऑन द राइट लेड टू द कृष्णा रजिंदर मार्केट, जो राइट में है वो जाता है जहाँ उसको जाना है, राइट। अब ये है इधर को जाना है उसको, तो इन विच डायरेक्शन द कृष्ण राजेंद्र मार्केट इज लोकेटेड विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अगर देखें तो ये मार्केट किस तरफ है, सिंपल है ना। अब ये कार्डिनल पॉइंट्स उठाइए ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहाँ पे, यहाँ पे, और वो किधर, इधर, तो होना क्या चाहिए, इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये स्टार्टिंग से कहाँ गया, ये डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ, और ये वेस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या है आपका, नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर, राइट। ये समझिए, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, देखो अगर डाउट है तो दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं इसको। तो देखो कि जाना कहाँ उसको, वीना को कृष्णा राजेंद्र मार्केट जाना है, कहाँ से स्टार्ट किया, जहां से भी स्टार्ट किया वो नॉर्थ की तरफ गए, पहले डायरेक्शन ये, बस यहाँ पर कुछ नहीं है, कि नॉर्थ की तरफ गए, वहां से वो लेफ्ट टर्न हुए और 4 किलोमीटर चले, जहां पे पहुंचे 4 किलोमीटर चलने के बाद, ये क्या है, ये क्रॉसिंग है, ये चौराहा है, ये लीजिए चौराहा है, राइट। जो उसके सामने रोड है वो जयनगर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये रास्ता जयनगर जा रहा है, जयनगर, ठीक है।
जो लेफ्ट में है, अब लेफ्ट में कौन सा, ये है, राइट में ये है, जो लेफ्ट में है ये बेंगलोर मेडिकल कॉलेज जा रहा है, बीएमसी जा रहा है, और जो राइट में है ये जा रहा है कृष्णा राजेंद्र मार्केट, केआरएम जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया था, दिस वाज स्टार्टिंग पॉइंट। पूछा है कि कृष्णा राजेंद्र मार्केट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो देखो डायगनल ही है ना ये, इसके अपोजिट। तो डायगनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से डायगनल ले जाइए, किधर है ये, नॉर्थ वेस्ट है। यही आंसर है, और थोड़ी कुछ पूछा उसने, सिंपल सा क्वेश्चन है। कंफ्यूजन कहाँ पे हो, अगर हम स्टेटमेंट पढ़ने में कोई दिक्कत कर देंगे तो कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज नथिंग, कुछ नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, एक इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगी शेडो को लेके, और ये थोड़ा सा हमें दूर करना पड़ेगा। कैसे, कि पहली बात इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, यानी कि अगर इसका फेस अभी इधर है मेरी तरफ है तो ये साउथ की तरफ है। अगर ये परे को मुंह करके खड़ा होता है यानी कि नॉर्थ की तरफ होता है, तब इसकी जो शेडो है किधर पड़ेगी, ईस्ट और वेस्ट। अब ये क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर ईस्ट में है सन, या मॉर्निंग की बात करें तो सन किधर है, ईस्ट में होगा। शेडो किधर पड़ेगी इसकी, शेडो पड़ेगी इधर, वेस्ट में। और अगर इवनिंग की बात करूंगा तो इसका मतलब वो सन जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट में है। जब सन वेस्ट में है तो शेडो किधर पड़ेगी इसकी, ईस्ट की तरफ पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर वो कहे लेफ्ट है या अगर राइट है, अब डिपेंड करता है इसका फेस किधर है। अगर इसका फेस है नॉर्थ की तरफ, राइट, और सन किधर है, सन है मॉर्निंग के टाइम ईस्ट में, ईस्ट में, तो शेडो जो है वो पड़ेगी वेस्ट में। पर अगर उसका फेस इधर है तो उसका वो लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट इधर है राइट है तो ऑब्वियस है लेफ्ट में शेडो पड़ेगी। तो ये चीज समझनी है। अब यहाँ पे टेबल में वही समझाया गया है। अब देखिए कि डायरेक्शन और टाइम की बात करेंगे। डायरेक्शन ये दी हुई है कि अगर उसकी डायरेक्शन किसी पर्सन की वो नॉर्थ की तरफ है उसका फेस, तो मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में उसकी जो शेडो बनेगी, क्योंकि ये डायग्राम क्या दिख रहा है, शेडो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ टाइम। ठीक, डायरेक्शन ऑफ टाइम। तो मॉर्निंग में जो है लेफ्ट जो है उसकी तरफ उसकी शेडो बनेगी, और अगर इवनिंग होगा तो राइट की तरफ बनेगी। कैसे, अब ऐसे देख लीजिए, फेस इधर को है पर्सन का, तो उसका लेफ्ट ये है और राइट ये है, राइट। मॉर्निंग में सन किधर है, इधर, तो इसकी शेडो किधर है, इधर, ऑब्वियस है, तो किधर पड़ेगी, लेफ्ट में, तो वही लिखा हुआ है लेफ्ट में। और शाम को इवनिंग में सन किधर है, वेस्ट में, तो शेडो किधर बनेगी, ईस्ट में, इधर। और ये क्या है उसका, ये राइट है, तो शेडो कहाँ बनी, राइट। अब इसका उल्टा कर दीजिए, मीन्स अब उसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ, फेस उसका साउथ में है। अब जो उसका लेफ्ट है वो ये है, और राइट है ये, दोनों उल्टे हो गए हैं। अब मॉर्निंग में सन किधर है, ईस्ट में, और इवनिंग में सन किधर है, वेस्ट में। ये तो क्लियर है सभी को। जब मॉर्निंग में शेडो होगी, वो ऑब्वियस है वेस्ट की तरफ, शेडो तो वेस्ट की तरफ बनेगी, और उसका ये राइट हो जाएगा, ये लो, मॉर्निंग में। और इवनिंग में वो शेडो किधर हो जाएगी, ईस्ट की तरफ, और वो उसका लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि शेडो तो अपनी जगह पे बनेगी, मॉर्निंग में वेस्ट की तरफ और इवनिंग में ईस्ट की तरफ, बट अगर उसकी डायरेक्शन जो है, फेस जो नॉर्थ की तरफ है, तो वो लेफ्ट राइट हो जाएगा, सुबह लेफ्ट शाम को राइट। और अगर वो साउथ की तरफ फेस है उसका, तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट राइट और लेफ्ट हो जाएगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लेते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, नंदिता एंड रवि वर सिटिंग इन द लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड ईच अदर। लॉन में बैठे हैं एक दूसरे की तरफ पीठ करके। नंदिता शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड हर लेफ्ट। क्या लिखा, ध्यान से पढ़िए, मॉर्निंग है, मॉर्निंग नंदिता के लेफ्ट में। मॉर्निंग का मतलब क्या है, सन ईस्ट की तरफ है, ये लीजिए ऐसे बना लिया, और ये ईस्ट है तो सन कहाँ पे है, ईस्ट में है। अब नंदिता जो है उसकी लेफ्ट में अगर शेडो, इसका मतलब उसका फेस किधर है, नंदिता का फेस इधर है, तभी उसका जो लेफ्ट है और ये राइट है, उसकी शेडो किधर पड़नी है, ऑब्वियस इधर है, तो लेफ्ट में पड़ रही है ना। नंदिता शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड द हैंड लेफ्ट हैंड साइड। अब रवि का फेस किधर है, तो ऑब्वियस है दोनों एक दूसरे के पीठ करके बैठे, तो रवि का फेस किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे क्या है, नीचे साउथ है। ये लिए तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल समझा है मैंने और कुछ नहीं करा, सवाल समझा है, जैसा सवाल है उसको उस तरह से लिखते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंटेंस जिसने सारा कुछ क्लियर कर दिया, ये वाला।
और उसको सपोर्ट दी किसने? दे वर सिटिंग विद देयर बैक्स टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं। कि जो नंदिता की शेडो है वो उसके लेफ्ट की तरफ है, वो भी कब? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में लेफ्ट की तरफ कब होगी? देखो मॉर्निंग में सन ईस्ट में ही होता है तो शेडो वेस्ट में ही पड़ेगी, और वेस्ट में अगर किसी का लेफ्ट आ रहा है इसका मतलब उसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है, तभी ये लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा। अदरवाइज उल्टा हो जाता है, लेफ्ट ही होता है राइट ही होता है अगर सन इधर होता या उसका फेस इधर होता तो। गॉट इट? हाँ, मुझे लगता है आसान है और आपको समझ भी आ रहा है ये। हाँ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन सी, यू कैन रीड दिस समथिंग, द एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्रॉसिंग है, देयर वाज अ डायरेक्शन पोल व्हिच वाज शोइंग all the four correct direction, but due to the wind it turns in such a manner that now west pointer is showing south, right? कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये पॉइंटर था। पर हुआ क्या, हवा चली कि जो वेस्ट था वो साउथ में आ गया, यानी कि वो कुछ ऐसे हो गया। ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे ही हुआ होगा चेंज, और तो कुछ नहीं हो सकता। राइट? इन व्हाट डायरेक्शन ही वाज एक्चुअली ट्रेवलिंग, ये सवाल है। एट अ क्रॉसिंग देयर वाज अ डायरेक्शन पोल which was showing all the four correct directions, but due to wind it turns in such a manner that now west pointer is showing south. Harish went in wrong direction thinking that he was traveling east. अब वो अगर ईस्ट में गया है तो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? ईस्ट, उसको ये नजर आएगा। तो एक्चुअल में क्या है, वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। इसको समझिए कि सही है या नहीं है। अब ये देखिए, दिस इज समथिंग जो हम बात कर रहे हैं, है ना? अब जैसे यहाँ पे आ जाइए, ये तो करेक्ट मैप होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ये करेक्ट मैप है। पर हुआ क्या, ये शिफ्ट कर गया, ये विंड वेन जो है घूम गया, मैप घूम गया। तो ये वेस्ट आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया, नॉर्थ आ गया। यही है, राइट? तो अब उसको क्या लगा, वो किधर मूव कर रहा है? उसने ईस्ट में जाना था, उसने ईस्ट देखा तो इधर चल पड़ा। एक्चुअल में क्या है, वो करेक्ट मैप तो ये है, करेक्ट मैप ये नॉर्थ है, तो आंसर क्या है? बी, नॉर्थ। दिस इज द आंसर। दीज आर इजी क्वेश्चन। रीजनिंग के हैं, यहाँ पे ब्रेन यूज होता है और कुछ नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। पैटर्न डेवलप होते हैं और वो हर क्वेश्चन के अलग हो सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट? कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शंस इन क्लॉक्स। घड़ी दे दी, उसकी डायरेक्शन बताइए। अब यहाँ पे क्या रखना है, वो बात करेंगे। तीन, 3 पे है सुई, 6 पे है, 9 पे, 12 पे, कुछ ऐसे हो सकते हैं। अगर 12 पे हैं तो ये डायरेक्शन ले जाइए अपनी वाली वही। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर क्या 3 बजे तो इसका मतलब ईस्ट की तरफ है। अगर वो 6 बजे है तो यानी कि साउथ की तरफ है। अगर वो वेस्ट है तो यानी कि 9 बजे है। और अगर 12 कहता है तो वो नॉर्थ की तरफ है, राइट? ये चीज ऐसे समझनी है। जैसे आप किसी को कहें कि किधर है भाई, वो इधर खड़ा है, 6 बजे की तरफ देख। 6 बजे की मतलब भाई अपने पीछे देख ले किसका फेस है। तो ऐसे कुछ हम बात कर सकते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। A clock is so placed that at 2 p.m. the minute hands points toward northwest. अब घड़ी बना लो यहाँ पे। अब घड़ी में क्या कह रहा है वो, कि 2 बजे हैं अगर। 2 बजे, दो कैसे बजते हैं घड़ी में? 2 p.m. ये लीजिए यहाँ पे, ये और ये दो ऐसे बजते हैं यहाँ पे, 12, 1 और 2, राइट? दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड। द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि 2 बजे जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ इशारा करे। नॉर्थ वेस्ट तो ये होता है। इन विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट एट 6 p.m. तो 6 p.m. में आर हैंड किधर जाएगी? तो इसका मतलब घड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, यही है। यस। तो होना क्या चाहिए था, 6 p.m. तो ऐसे होना चाहिए था। तो वो 10 मिनट पीछे है तो थोड़ा सा पीछे रहेगी, राइट? तो किधर रहेगा थोड़ा सा पीछे, मतलब थोड़ा सा इधर रहेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट है, राइट? क्योंकि इसके अपोजिट होगा वो, जस्ट अगर हम ऐसे कहेंगे तो।
तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो साउथ ईस्ट यानी कि ई होना चाहिए। राइट, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या है जो हमने बात की थी चेस के। अब यहाँ पे सवाल क्या है, अ चेस पीस अंडरगोज द फॉलोइंग मोशन ड्यूरिंग द गेम। अब एक पीस है, इनमें से वो चल रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम D8 एंड रीचेस H5। अब D8 क्या है, अब D यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो D8, दिस इज D8। ये वाली डाइस की बात हो रही है कि ये मूव कर रहा है ना, ये जो पीस है। कहाँ पहुंचा, H5, वेर इज H, दिस इज H, और 5 कहाँ, यहाँ, तो इसके सामने आ जाइए, दिस इज H5, यहाँ पे पहुंच गया ये। राइट, फ्रॉम वेयर इट रीचेज A3। अब A3 कहाँ पे, दिस इज A, दिस इज 3, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। राइट, चलिए, फाइनली इट मूव्स टू पोजीशन H8 एंड डाइज। H8 कहाँ पे है, H ये है और 8 ये यहाँ पे, दिस इज H8, यहाँ पे पहुंचता है और ये इसकी डेथ हो जाती है। आप पूछा क्या, इन व्हाट डायरेक्शन द पीस वॉज व्हेन इट डाइड इफ द चेस बोर्ड इज अज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये क्या कहेंगे, अब यहाँ से सवाल निकलता है, तो ये क्या है, ऑब्वियस है, सेंटर, और ये इसका डायगोनली अपोजिट है, तो ये कौन सा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट है जी। राइट, सो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। राइट, हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ यही है कि जहाँ भी हमारा पॉइंट आता है, जो भी हम पॉइंट निकालते हैं, इस कार्डिनल जो पॉइंट्स हमारे डायरेक्शन के जो पॉइंट्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हम इसी को जूम करके सारा कुछ निकालते हैं। यहाँ पे है तो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट होता है, यहाँ पे साउथ वेस्ट होता है, यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट होता। ये बेसिक फंडा है और कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये ना न्यूज, न्यूज देख रहे हैं वो यही तो होते हैं, सारी डायरेक्शन की खबरें लेके आते हैं ना। राइट, ये चीज है। एक और देख लें, अब ये क्या है, एक क्वेश्चन आ सकता है सीटिंग अरेंजमेंट्स का, कि लोग बैठे हैं और डायरेक्शन है उनकी। अब यहाँ पे क्या है, JKLMNOP, कितने लोग हैं, 3, 3, 6, 7 और एक 8, आर भी हैं, 8 लोग हैं। ये हर्ट्स हैं बेसिकली, और 8 हर्ट्स नॉट पीपल। L इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ K। अब के 2 किलोमीटर ईस्ट में कौन है, L है, ये अब हमने देख लिया। उसके बाद J इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K। अब इसके 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K की कौन है, J है, ये लीजिए, ये भी ले लिया। एंड Q इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ J। J के साउथ में मतलब नीचे, 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 और नीचे चले जाइए, यहाँ कौन है, यहाँ Q वाले भाई साहब हैं। ठीक है, ये 1 किलोमीटर में लिख देता हूँ क्योंकि टोटल 2 किलोमीटर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, P इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ क्यू। अब वेस्ट क्या है क्यू का, ये कितना, 1 किलोमीटर, ये लीजिए 1 किलोमीटर कौन है यहाँ, पी है जी। ठीक है, एम इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पी, एम और पी के। अब पी के ईस्ट मतलब इधर है, तो ये लीजिए इधर कितना, 3, तो 1 तो ये हो गया, 2 यहाँ ले आइए, यहाँ पे कौन आ गया, एम आ गया। एंड ओ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी। अब पी के 2 किलोमीटर क्या ले जाइए नॉर्थ में। अब पी यहाँ पे, इसका नॉर्थ कहाँ पे हो गया, इधर, तो 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 ये हो गया, 2, टोटल ये हो गया 2। कौन है यहाँ पे, ओ है यहाँ पे, यानी कि इसके बिल्कुल सामने है ये। आर इज सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ के। आर कहाँ पे, इन द मिडल ऑफ के एंड एल। के और एल कहाँ पे, के और एल इन दोनों के बीच में कौन है, आर है, बिल्कुल बीच में, यानी कि 2 है तो 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, बीच में आ जाएगा ये। यहाँ पे कौन आ गया, आर वाले भाई साहब आ गए, ये टोटल 2 है। while n is just in the middle of q and m। अब q और m कहाँ पे, q और m यहाँ पे कौन है, n है, ये लीजिए, इन दोनों के मिडल में ये आ गया। अब सवाल पे आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन k और p। k कहाँ पे और p कहाँ पे, ये उसने पूछा है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना। ये लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने निकाल लिया। अब उसने पूछा है के ये और पी ये, दिस इज के, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज 1, दिस इज 1, तो इसका हमें निकालना, दिस इज हाइपोटेन्यूज होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
और इसका अंडर रूट कर दीजिए, तो ये कितना होता है 1 + 1 अंडर रूट, ये 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.41। ये होना चाहिए इसका आंसर, यस सी, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगी, पाइथागोरस की, दिस इज द आंसर वी है। तो ये क्या था, फालतू का था इतना सारा कुछ, जो वो बोलता गया हम उसको लिखते गए। देखो, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में सिंपल है, जो भी क्वेश्चन में दिया जाए उसको कन्वर्ट करना सीखिए रिप्रेजेंटेशन में या इक्वेशन में। ये रीजनिंग है तो इक्वेशन कम बनती है, यहाँ पे क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, आपने रिप्रेजेंट कर दिया उसको जिस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो सकता था। रिप्रेजेंटेशन किया तो आपके पास एक जो है प्रॉपर इमेज आ गई, जहां पे डिस्टेंस गिवन है और आपको उसने कह दिया कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब उसका मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग के यहाँ पे निकल सकता है, जहाँ पे एक क्या बन गया मेरे पास ट्राइंगल, जहाँ पे दो साइड्स दी गई हैं, ये 90 डिग्री है, ये साइड्स दी हुई है, ये भी साइड्स दी हुई है, तो ये निकाले, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और फॉर्मूला क्या होता था, h² इज इक्वल टू p² + b², ये होता था। मैंने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज और आंसर ये आ गया, राइट, ऐसे किया गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and share with your friends. Thank you so much. Take care.